नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक और वीडियो, और यह वीडियो हो जाती है हमारी 500 क्वेश्चन की सीरीज। और इस वीडियो में मिल जाते हैं आपको वह सब क्वेश्चन जो आपकी सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का यह वीडियो। और आज की हमारी वीडियो का पहला क्वेश्चन हो जाता है, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ। तो यह हुआ था सन 1961 में। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है। तो भारत की मानक समय रेखा हो जाती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो इलाहाबाद से गुजरती है। मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। यह हो जाते हैं विनोबा भावे। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है। तो यह हो जाती है लियोनार्डो डा विंची। स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है। तो यह हो जाती है हरियाणा की। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं। तो भारत में हो जाते हैं उच्च न्यायालय 24। कोई विधायक धन विधायक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है। तो इसका फैसला करता है लोकसभा अध्यक्ष। अंतिम मुगल सम्राट कौन था। अंतिम मुगल सम्राट हो जाते हैं बहादुर शाह जफर द्वितीय। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन था। तो यह पहला देश हो जाता है भूटान। गोदान किसकी रचना है। तो गोदान रचना हो जाती है मुंशी प्रेमचंद की। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है। तो यह फैलती है H1N1 के कारण। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है। तो यह होता है राष्ट्रपति। किस संविधानीय संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। तो यह जोड़ा गया है 42वें को। नामक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था। तो यह क्या था सविनय अवज्ञा आंदोलन। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है। तो यह कराता है संसद सदस्य। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। तो यह हो जाता है चित्तौड़गढ़ में। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया किन दो शहरों को जोड़ता है। तो यह जोड़ता है सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है। तो यह हो जाता है नर्मदा का। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो यह होता है राजस्थान में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया। तो यह लगाया था सूरत में, और यह सूरत हो जाता है गुजरात में। आइन अकबरी पुस्तक किसने लिखी। तो यह लिखी थी अबुल फजल ने। बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है। तो यह होता है हॉकी में। उड़न परी किसे पुकारा जाता है। तो यह पुकारा जाता है पीटी उषा को। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है। तो यह कहलाता है उदयपुर। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी। तो यह की गई थी मुंबई में, और सन हो जाता है इसका 1875 में। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो यह हो जाता है ऋग्वेद। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को। किसके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो यह मनाते हैं भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना
अब्दुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन को। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह हो जाता है ट्राम्बे, और ये ट्राम्बे हो जाता है बम्बई में। सन 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो यह क्या था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? यह की थी गुरु गोविंद सिंह ने। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? मुगल वंश की स्थापना की थी बाबर ने। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो यह हो जाती हैं किरण बेदी। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह हो जाता है उत्तर प्रदेश का। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो यह हो जाती है श्रीरंगपट्टनम। चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो यह होते हैं क्रिकेट में। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो यह हो जाता है हीरा। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो यह क्या था? अल्फ्रेड नोबल ने। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो यह हो जाता है शहनाई से। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह हो जाता है फिल्म से। एआईडीएस का पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो यह होगा अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो यह दिया था माइकल ओ डायर ने। पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो यह हो जाता है पाटलिपुत्र। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली में लाल किला बनवाया था मुगल बादशाह शाहजहां ने। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह हो जाता है पटियाला में। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो यह हो जाता है हॉकी खेल से संबंधित। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाता है कर्नाटक में स्थित। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो यह क्या था? जेम्स वाट ने। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो यह क्या था? इटली निवासी मार्कोनी ने। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो यह हो जाती है नागालैंड की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो यह हो जाते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो संसार की पहली महिला प्रधानमंत्री थी सिरमाओ भंडारे नायके। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो यह हो जाती है कांस्य युग से संबंधित। दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो यह चलाया था अकबर ने। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? तो यह होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में होते हैं 7 रंग। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो यह होती है 36,000 किलोमीटर। चेचक के टीके की खोज किसने की? यह की थी एडवर्ड जेनर ने।
रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? यह की थी लुई पाश्चर ने। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? यह बनता है लैक्टोबैसिलस से। प्रस्रव्य रंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो यह होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह करता है नाभिकीय विखंडन पर। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो यह हो जाती है पंपियर। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो यह हो जाता है पोटेशियम। पेनिसिलिन की खोज किसने की? यह की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो यह होती है सिनकोना से। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो यह हो जाता है रैफलेशिया का। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो यह हो जाता है शत्रुमुर्ग। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो यह हो जाता है हमिंग बर्ड। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? तो यह बनाया था कुत्ते को। अंतरिक्ष यात्री को बाहर आकाश कैसा दिखाई देता है? तो वह दिखाई देता है काला। एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो यह हो जाती है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो यह बुलाता है राष्ट्रपति। LBW शब्द किस खेल से है? तो यह हो जाता है क्रिकेट से। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो यह बचाती है ओजोन। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो यह हो जाती है अजमेर में। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो यह क्या था? कलिंग युद्ध के बाद। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो यह हो जाता है भारतीय रिजर्व बैंक। सालार जंग म्यूजियम कहाँ है? तो यह हो जाता है हैदराबाद में। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे? यह रही ज्योति बसु और यह हो जाती है पश्चिमी बंगाल की। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह हो जाती है नील नदी। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो यह होता है 40 डिग्री पर। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कांसा हो जाती है तांबा और टीन की। दलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो यह हो जाता है क्रिकेट खेल से। LPG का पूर्ण विस्तार क्या है? यह हो जाती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? तो यह लिखी थी बाल गंगाधर तिलक ने। राज्यसभा में कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो यह होता है 1/3 सदस्यों का। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो यह होता है 4 वर्ष। अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो यह हो जाते हैं सयूर नदी के किनारे। जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? यह किया गया 1991 में। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो यह हो जाता है फुटबॉल खेल से। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का
नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो यह दिया गया था रुडयार्ड किपलिंग को। इसके शासनकाल में मूर्खों का यात्री इब्न बतूता भारत आया। तो यह आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो यह हो जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक हो जाते हैं कालिदास। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 1 मई को। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह हो जाता है उड़ीसा का। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यह बनाया गया सतलुज नदी पर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल हो जाता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो यह गिराया था 6 अगस्त 1945 को। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? तो यह डालता है संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो यह हो जाते हैं धर्मवीर, हरियाणा के पहले राज्यपाल थे। उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है देशांतर रेखा। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? महात्मा गांधी की हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को। यह हुई थी नाथूराम गोडसे द्वारा। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? तो यह खाया जाता है चावल। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 15 जनवरी को। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित हैं? तो यह हो जाते हैं जैन धर्म से। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यह बनाया गया है महानदी पर। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? तो यह बनवाई थी शाहजहां ने। शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो यह हो जाता है अशोक चक्र। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो यह हो जाती है करनाल में। करनाल हो जाता है हरियाणा में। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है धर्म चक्र परिवर्तन। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। 1526 से 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए? तो यह हुए थे पानीपत में, और पानीपत हो जाता है हरियाणा में। हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया? तो यह बनाया गया था आंध्र प्रदेश से अलग करके। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो यह हो जाता है अरब सागर। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यह हो जाते हैं पेरिस में, और पेरिस हो जाता है फ्रांस में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो यह हुई थी 1995 में। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? तो यह हो जाती है फोरबेल की। NCERT की स्थापना कब हुई? तो यह हुई थी 1961 में। तानसेन किसके दरबार संगीत गया था? तो यह था अकबर के दरबार में। कौन 4 वर्ष तक अकबर का? यह रहा बैरम खान। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो यह हो जाता है सितार से। पेनल्टी कर्नल का संबंध किस खेल से है? तो यह हो जाता है हॉकी खेल से। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? यह हो जाता है पश्चिमी विक्षोभ।
देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो यह हो जाता है क्रिकेट खेल से। रूस की मुद्रा कौन सी है? तो यह हो जाती है रूबल। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? तो यह हो जाती है लोथल। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? यह हो जाते हैं ऋषभदेव। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी, जो नेपाल में है। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो यह थे 24वें। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन? तो यह हो जाती हैं प्रतिभा पाटिल। कटक किस नदी पर बसा है? तो यह बसा है महानदी पर। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो यह होते हैं 2 अक्षर। LAN का विस्तार क्या होगा? तो यह हो जाता है लोकल एरिया नेटवर्क। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो यह हुई थी कुशीनगर में। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ? तो यह हुआ था 1961 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था? तो यह हुआ था 1764 में। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? तो यह हुआ था 1773 में। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा? तो यह भेजा था बर्मा में, और बर्मा हो जाता है म्यांमार में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो यह लौटे थे 9 जनवरी 1915 में। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो यह थी आलम आरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यह हो जाता है 7वां स्थान। भारत की स्थलीय सीमा कहलाती है? तो यह कहलाती है 15,200 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो यह हो जाता है 2,933 किलोमीटर। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? तो यह अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। जन गण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान कब घोषित किया? तो यह क्या था 24 जनवरी 1950 को। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? तो यह हो जाता है पटना में। 1784 में कोलकाता में कितने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? यह की थी विलियम जोन्स ने। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया है? तो यह किया गया था 1969 में। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है? तो यह बना गया 86वां। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो यह हटा दिया गया था संपत्ति का अधिकार। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है कर्क रेखा। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 7 दिसंबर को। भारत पाक सीमा रेखा किन नाम से पुकारी जाती है? यह पुकारी जाती है रेड क्लिफ रेखा के नाम से। भारत में एकमात्र सहक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो यह हो जाती है बैरान द्वीप में, और यह हो जाता है अंडमान निकोबार में। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं? तो यह हो जाती है जम्मू कश्मीर। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस में खरीदा था? यह खरीदा था अलास्का। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 3 दिसंबर को। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो यह हो जाता है टेनिस से। नवगठित
तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो यह हो जाते हैं चंद्रशेखर राव। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो यह हो जाती है मन्नार की खाड़ी। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह हो जाती है गुरु शिखर चोटी। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो यह हो जाती है कनाडा की। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? तो यह हो जाती है चीन की। म्यांमार वर्मा की मुद्रा कौन सी है? तो यह हो जाती है कयात। मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होती है? तो यह होती है क्षोभ मंडल में। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो यह हो जाता है दक्षिण चीन सागर। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? यह कहलाती है महाभिनिष्क्रमण। भारत में 5 वर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो यह हो जाता है राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो यह मिलती है सिक्किम की। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाता है सिक्किम में। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो यह क्या था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। महाचिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो यह थे कनिष्क के दरबार में। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? तो यह कहलाते हैं श्रीधरन। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? ये थे JB कृपलानी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो यह हुआ था 1916 में। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ? तो यह हुआ था मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। RBI के नए नियमों के द्वारा अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? तो यह होती है 3 मास तक। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो यह हो जाता है NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो यह हो जाता है चूना पत्थर का। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह हो जाता है जेनेवा में, और जेनेवा हो जाता है स्विट्जरलैंड में। चोरा चोरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो यह क्या था असहयोग आंदोलन। केरल के तट को क्या कहते हैं? यह कहते हैं मालाबार तट। जैदावस्था किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? यह हो जाती है पारसी की। भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले कब गाया गया था? तो यह गाया गया था 1911 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यह हो जाता है H2O। प्राकृतिक में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो यह हो जाता है हीरा। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? तो यह होती है 3.5 डिग्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो यह होते हैं प्रधानमंत्री। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो यह क्या था 326 BC में। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? तो यह हुआ था 2 साल 11 माह 18 दिन में। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? यह लिए गए हैं अमेरिकी संविधान से। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किस राज्य में
राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? यह करता है धारा 356 में। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो यह की थी रुदरफोर्ड ने। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? तो यह किया गया तारापुर में। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो यह की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो यह हुआ था 1969 में। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है महापरिनिर्वाण। प्रथम बौद्ध काउंसिल कब और कहाँ किसके शासनकाल में हुई? यह हुई थी राजगृह के शासनकाल में। और यह हो जाते हैं आजाद सूत्र। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो यह होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? तो यह हो जाते हैं अफ्रीका में। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? यह की गई थी 73वें संविधान संशोधन द्वारा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? तो यह सौंपेगा उपराष्ट्रपति को। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो यह सीटें हो जाती हैं उत्तर प्रदेश में। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ? तो यह हुआ था कुंडाग्राम में। कुंडाग्राम हो जाता है वैशाली में। चौथी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? तो यह हुई थी 98 एडी और यह हुई थी कुंडनवन में। कुंडनवन हो जाता है कश्मीर में। यह हुई थी कनिष्क के संरक्षण में। पृथ्वी अपनी दूरी पर कितने कोण पर झुकती है? तो यह झुकती है 23.5 डिग्री पर। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा होती है 21%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हो जाती है 0.03%। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो यह चौड़ाई होती है इसकी 1.676 मीटर। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ भरता है? तो यह भरता है सोनपुर में। सोनपुर हो जाता है बिहार में। 38वीं पैरेलल किन दो देशों को बांटती है? तो यह बांटती है उत्तर और दक्षिण कोरिया को। अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? अष्टाध्यायी लिखी थी पाणिनि ने। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? यह बना होता है टंगस्टन का। तीसरी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? तो यह हुई थी 250 BC में और यह हुई थी पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में। त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए हैं? तो यह लिखे गए हैं, ये हो जाते हैं बौद्ध धर्म के और यह लिखे गए थे पाली में। भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? तो यह हो जाते हैं गुजरात में गोवा तक समुद्री तट कहलाता है कोंकण तट। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो यह हो जाते हैं 324 द्वीप। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? तो यह जोड़े गए थे धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो ये 1 रुपये के नोट पर होते हैं सचिव वित्त मंत्रालय के हस्ताक्षर। संसद के 2 शर्तों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो यह होती है 6 मास की अवधि। ऋतु संहार
कुमार संभव, रघुवंशम किसकी रचनाएं हैं? तो यह रचनाएं हो जाती हैं कालिदास की। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? तो यह गुफाएं हो जाती हैं औरंगाबाद में, और औरंगाबाद हो जाता है महाराष्ट्र में। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? तो यह बनवाए थे पल्लव राजा नरसिंहवर्मन ने। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? भारत के 19% भूभाग पर वन है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो यह हो जाता है नैनीताल के पास, और नैनीताल हो जाता है उत्तराखंड में। बर्डी ईगल, बोगी पार, टी होल, वन, टी होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है? यह हो जाते हैं ग्लोब खेल से। सांबर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में है? तो यह हो जाती है राजस्थान में। गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ? तो यह हुए थे कुतुबुद्दीन ऐबक। गीत गोविंद किसने लिखी है? गीत गोविंद लिखी थी जयदेव ने। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए थे? यह बनवाए थे चंदेल वंश के शासकों ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो यह हुई थी 1336 में, और की थी हरिहर और बुक्का ने। घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? घनी पक्षी विहार हो जाता है भरतपुर में। भरतपुर हो जाता है राजस्थान में। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं कच्छ के रण में। कच्छ के रण हो जाता है गुजरात में। मिनी कैंप किसकी जीवनी है? तो यह हो जाती है अडोल्फ हिटलर की। दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल हो जाती है कार्ल मार्कस की। मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो यह लूटा था 1025 ईस्वी में। कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है? तो यह हो जाता है काजीरंगा, और काजीरंगा हो जाता है असम में। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? तो यह लिखी थी प्लेटो ने। तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा? तो यह लूटा था 1398 में। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? यह किया गया 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में। शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया था? तो यह दफनाया गया था सासाराम में। सासाराम हो जाता है बिहार में। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो यह की थी जेम्स चैडविक ने। परमाणु एक्टर में दमक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है भारी पानी और ग्रेफाइट का। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो यह हो जाता है ऑस्ट्रेलिया। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो यह हुई थी 1948 में एनसीसी की स्थापना हुई थी। अमजद अली खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? यह बजाते हैं सरोद। भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? तो यह हो जाता है जोगिया गरसोपा, जो साबरमती नदी पर कर्नाटक में है। सारावती नदी पर कर्नाटक में है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो यह हो जाती है 3,85,000 किलोमीटर। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो यह हो जाता है वेटिकन सिटी। भारत में सोने की खान कहाँ है? भारत में सोने की खान हो जाती है कोलर में। कोलर हो जाता है कर्नाटक में। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में हो जाती हैं 12 अनुसूचियां। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो यह लेता है
1.3 सेकंड। पन्ना मध्य प्रदेश के खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है हीरा के लिए। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? तो यह कहलाता है मिस्र। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? यह दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। घना देश का पुराना नाम है गोल्ड कोस्ट। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो यह हो जाता है तबला से। अमेरिका की खोज किसने की? तो अमेरिका की खोज 1492 में यह की थी क्रिस्टोफर कोलंबस ने। वंदे मातरम का सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो यह गाया गया 1896 में। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। वायु की खोज किसने की थी? तो यह की थी ओलिवर और विलिवर राइट बंधु ने। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? यह किया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, और यह हो जाते हैं दक्षिण अफ्रीका के। 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? तो यह कहलाता है रोम। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब मनाया गया? तो यह मनाया गया था 22 मार्च 1997 में। रेडियम की खोज किसने की? तो यह की थी पियरे और मैरी क्यूरी ने। कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है? तो यह होती है 165 मीटर 165 मीटर की ऊंचाई पर। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो यह हो जाता है शनि ग्रह के चारों ओर। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो यह हो जाता है भारतीय स्टेट बैंक। सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा है? तो ये सफ़ेद हाथियों का देश हो जाता है थाईलैंड। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो यह हो जाता है ऑस्ट्रेलिया का। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो यह हो जाता है चिपको आंदोलन से। सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो यह क्या था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई? तो यह दी गई थी 23 मार्च 1931 को। माउंट एवरेस्ट पर पहले कौन चढ़ा? तो यह चढ़े थे तेंजिंग नोके, और यह हो जाते हैं भारत के। और एडमंड हिलरी यह हो जाते हैं न्यूजीलैंड के। पद्मावत की रचना किसने की? तो यह की थी मलिक मोहम्मद जियासी ने। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो यह हो जाते हैं जॉर्ज वाशिंगटन। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो यह क्या था बिस्मार्क ने। सोजे वतन पुस्तक किसने लिखी? तो यह लिखी थी मुंशी प्रेमचंद ने। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? तो यह हो जाता है सर सैयद अहमद खान से। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाज़त दी? तो यह दी थी जहांगीर ने। भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? तो यह हो जाता है गोवा। किस पूर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद की मृत्यु हो गई थी? तो यह थी दिवाली वाले दिन। कादम्बरी किसकी रचना है? तो यह हो जाती है बाणभट्ट की। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो यह हो जाता है अरुणाचल प्रदेश में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो यह हो जाता है वाशिंगटन में। पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? तो यह हो जाती है ग्रेफाइट की। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो यह हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। अशोक के अधिकांश
शिलालेख किस लिपि से लिखे हैं? यह लिखे हैं ब्राह्मी से। रिवर्स फ्लिक का संबंध किस खेल से है? तो यह हो जाता है हॉकी खेल से। शुष्क सेल में क्या होता है? यह होता है अमोनियम क्लोराइड। मानस अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो यह हो जाता है असम में। विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है? तो यह हो जाता है भारत का। लाल तिनको किसका प्रतीक चिन्ह है? तो यह हो जाता है परिवार नियोजन कार्यक्रम का। श्रीनगर की स्थापना किसने की? श्रीनगर की स्थापना की थी अशोक ने। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? तो यह हुआ था 3 मार्च 1931 में। भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? तो यह करता है प्रधानमंत्री के संपर्क से। गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? यह कहलाती है वल्कनीकरण। पश्चिम और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों में मिलते हैं? तो यह मिलते हैं नीलगिरी में। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो यह हुआ था सितंबर 1946 में। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो यह होती है 22 गज या 66 फुट। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट स्कूल हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो यह हो जाता है राय में स्थित, और राय हो जाता है सोनीपत में। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो यह हुई थी ताशकंद में। कालिदास ने किस भाषा में रचना लिखी थी? तो यह लिखी थी संस्कृत भाषा में। 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओ डायर की किसने लंदन में हत्या की थी? तो यह हत्या की थी उनकी उधम सिंह ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी महात्मा ज्योतिबा फूले ने। डोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो यह करती है तमिलनाडु में। हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी? तो हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म हो जाती है चंद्रावल। असम का पुराना नाम क्या था? तो असम का पुराना नाम था कामरूप। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? तो यह हुआ था सन 1973 में शुरू। तो यह शुरू हुआ था सन 1973 में। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है? तो यह होती है प्याज लहसुन में सल्फर तत्व के कारण गंध होती है। केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया है? यह किया गया है सरकारी आयोग। नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? तो यह हो जाता है एडविन लुटियेंट, और यह हो जाते हैं इंग्लैंड के। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाली पिंड क्या कहलाते हैं? तो यह कहलाते हैं क्षुद्र ग्रह। पृथ्वी पर दिन और रात कहाँ बराबर होती हैं? तो यह होती है भूमध्य रेखा पर। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह हो जाते हैं मदुरै में, और मदुरै हो जाता है तमिलनाडु में। संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है? तो यह होता है भारत में। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो यह रोग होता है रेबीज या हाइड्रोफोबिया का रोग। दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? यह हो जाता है अनाईमुदी। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो यह बनाई गई थी नर्मदा नदी पर। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? तो यह हो जाता है कारोमंडल तट। नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह हो जाता है मत्स्य पालन से। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो यह होता है गुजरात में। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो यह हो जाता है लेह, और लेह हो जाता है जम्मू कश्मीर में। कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? तो यह कहलाता है शुक्र ग्रह।
भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? तो यह कहलाते हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? तो यह निकलती है मीथेन। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? यह हो जाता है टोकोफेरल। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी? यह हुई थी मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस के कारण। स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो यह किया था महर्षि दयानंद ने। विलय की नीति किसने लागू की? तो यह लागू की थी लॉर्ड डलहौजी ने। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? तो यह की गई थी 1906 ईस्वी में। केसर और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया? तो यह क्या था बाल गंगाधर तिलक ने। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो यह हो जाता है लॉर्ड कनिक। टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? तो यह था भू राजस्व व्यवस्था से। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? तो यह थी लाहौर। पोलियो का टीका किसने खोजा था? यह खोजा था जोनास साल्क ने। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? विशाल प्रतिमा हो जाती है गोमतेश्वर की। पंचायती सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो यह होनी चाहिए 21 वर्ष। संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी की है? तो यह हो जाती है अमेजन नदी की। जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? तो यह कहलाती है खरीफ की फसल। चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनवाया था? तो यह बनवाया था नेकचंद ने। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह हो जाता है वाशिंगटन डीसी में। संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो यह हो जाती है सुपिरिया झील। योगेश्वर दत्त और सुनील कुमार का संबंध किस खेल से है? तो यह हो जाता है कुश्ती से। प्रथम संविधानता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यह था लॉर्ड कनिक। स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? तो यह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। फ्रंटियर गांधी किससे कहा जाता था? तो यह कहा जाता था खान अब्दुल गफ्फार खान को। कूका आंदोलन किसने चलाया था? तो यह चलाया था गुरु राम सिंह ने। 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? तो यह की थी राजा राम मोहन राय ने। शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था? तो यह हो जाता है अष्टप्रधान। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी थी? तो यह करवाई थी औरंगजेब ने। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया था? तो यह बनवाया था ताजमहल। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? तो यह पहुंच गई थी जहांगीर की। सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? तो यह करवाई थी गुरु अर्जुन देव की। हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने की थी? तो यह की थी गुलबदन बेगम ने। किसने अपने विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो यह करवाया था राणा कुंभा ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? यह की थी कुमारगुप्त ने। किस राज्य में जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो यह हो जाता है पुरी राज्य में और पुरी हो जाता है उड़ीसा में। तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच और कब हुआ? तो यह हुआ था पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गोरी के बीच और यह हुआ था 1191 में। शून्य की खोज किसने की थी? तो यह की थी आर्यभट्ट ने।
सिकंदर किसका शिष्य था? तो यह था अरस्तु का शिष्य। सिकंदर का सेनापति कौन था? तो यह हो जाता है सेल्यूकस निकेटर। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो यह हो जाता है श्रीगुप्त। कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया? तो यह क्या था? हर्षवर्धन ने। किसी एक स्नान पर कुंभ का मेला कितने वर्षों के बाद लगता है? तो यह लगता है 12 वर्षों के बाद। भारत में कितने स्थानों पर कुंभ का मेला भरता है? तो यह भरता है 4 स्थानों पर, और वह 4 स्थान हो जाते हैं हरिद्वार गंगा, इलाहाबाद गंगा यमुना के संगम पर, उज्जैन में हो जाता है यह शिप्रा नदी पर, और नासिक में हो जाता है गोदावरी नदी पर। अजंता की गुफा में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो यह हो जाती है बौद्ध धर्म से संबंधित। तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? तो यह तेलंगाना राज्य की राजधानी हो जाती है हैदराबाद। कौन सा नगर अगले 10 वर्षों तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की राजधानी रहेगा? तो यह रहेगा हैदराबाद। भारत में कितने पिन कोड जोन हैं? तो यह हो जाते हैं 9 पिन कोड जोन। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ? तो यह हुआ था 1972 ईस्वी में। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? यह हो जाता है भारतीय रेल। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो यह हो जाती है समझौता व थार एक्सप्रेस। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? यह चली थी 1925 ईस्वी में। भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो यह हो जाती है 63,974 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो रेल सुरंग हो जाती है सबसे लंबी पीर पंचाल सुरंग, और यह हो जाती है जम्मू कश्मीर में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो यह हो जाता है सबसे बड़ा जिला लद्दाख। कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित बर्फ से ढका है? यह हो जाता है अंटार्कटिका। पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार भूभाग पाया जाता है? तो यह पाया जाता है 29.2% पर। भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है? तो यह हो जाता है कच्चा तीवू द्वीप और न्यूमुर द्वीप पर। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? यह हो जाता है 3,214 किलोमीटर। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो यह हो जाता है 5.5 घंटे का अंतर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो यह हो जाती है 15,200 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंचाल सुरंग किस राज्य में है? तो यह हो जाती है जम्मू कश्मीर में। भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहां हिमालय पर्वत है वहां पहले क्या था? वह था टिथिस नामक सागर। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? तो यह किया गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल में, और यह हो जाता है नैनीताल उत्तराखंड में। कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो यह हो जाता है पेरियार हो जाता है केरल में। लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है सदा ए सरहद। कोयले की सर्वप्रथम किस्म कौन सी होती है? तो यह होती है एंथ्रेसाइट। सिंधु घाटी की सभ्यता एक बड़ा स्नानागार कहलाता है, तो यह कहलाता है मोहनजोदड़ो में। ऑपरेशन फेल्ड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? तो यह थे डॉक्टर वर्जी कुरियन। रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? तो यह की जाती है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य
नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो यह की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल, काला हीरा किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है पल्ले को। किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है बास्केटबॉल में। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? तो यह माना जाता है मणिपुर को। गेमीबट शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो यह जुड़ा है शतरंज से। क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? तो यह होती है 4 फुट। सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? तो यह हो जाता है क्रिकेट खेल से। किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता? तो यह जीता था ब्राजील ने। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो यह हो जाता है बेंगलोर में। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था? तो यह हो जाता है अप्सरा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो यह हो जाता है त्रिवेंद्रम में। अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह हो जाता है देहरादून में। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायित्व प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया है? तो यह दिया गया है दक्षिण गंगोत्री। इलिशा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है एड्स रोग की पहचान के लिए। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का कैसा रंग होता है? तो यह रंग होता है नारंगी। खुरपक्का व मुंह पक्का रोग किस में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है गाय और भैंस में। सूचना की उस छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझे और प्रोसेसर कर सकता है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नागरिक जनसंख्या कुल जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? तो यह हो जाती है 27.78%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री अनुपात लिंगानुपात कितना है? तो यह हो जाता है 940 अनुपात लिंगानुपात। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रति 1000 पुरुष पर अनुपात लिंग अनुपात सबसे कम है? तो यह हो जाता है हरियाणा में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? तो यह हो जाता है बिहार में। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ONGC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह हो जाता है देहरादून में। भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है? यह हो जाता है आर्कटिक क्षेत्र में। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो यह हो जाता है कोलकाता में। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? यह चुना गया सच्चिदानंद सिन्हा को। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हुए हैं? तो यह हुए हैं 6। 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए हैं? यह जोड़े गए हैं समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता का। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून में होती है? तो यह होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून में। भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? यह होती है 118 सेंटीमीटर। दक्षिण पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? तो यह करता है केरल में। दूरदर्शन में रंगीन प्रसारण कब प्रारंभ हुआ? तो यह हुआ था 1982 में। विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? तो यह लिया गया है पांडा को। विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? तो यह हो जाता है इंटरनेट। ईमेल के जन्मदाता कौन है? यह हो जाते हैं रे टॉमलिंसन। वर्ल्ड वाइड वेब WWW के आविष्कारक कौन है? यह हो जाते हैं टिम बर्नर्स-ली। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? यह हो जाते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो यह हो जाते हैं तीरंदाजी से। भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? तो यह लिखा होता है 17 भाषाओं में। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया? यह दिया था कार्ल मार्क्स ने। सामंता स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो यह हो जाता है फ्रांस की राज्य क्रांति की देन। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है मैग्सेसे पुरस्कार को। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? तो यह हो जाती है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CPU का पूरा नाम क्या है? तो यह हो जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो सौरमंडल में ग्रहों की संख्या हो जाती है 8। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? तो यह लगता है सूर्य ग्रहण। जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? तो यह होता है वर्षा का जल। भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो यह होता है ताप विद्युत का। रेडियो तरंगें वायुमंडल की किस सतह पर परिवर्तित होती है? तो यह होती है आयन मंडल पर। हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? तो यह उड़ते हैं समताप मंडल पर। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? तो यह होती है 18 किलोमीटर। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किन महीनों में सक्रिय रहता है? तो यह रहता है जून से सितंबर तक के महीने में। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो यह की थी आत्माराम पांडुरंग ने। कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी मदर टेरेसा ने। लेडीज विथ द लैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है? यह हो जाते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल। कौन सी गैस जलने में सहायक है? तो यह हो जाती है ऑक्सीजन गैस। वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? तो यह पाया जाता है 97% भाग। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? यह हो जाता है चर्बी युक्त कास्तूर का सेना में प्रयोग। सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो यह की थी आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने। भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली? तो यह चली थी 1854 में। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया? तो यह हुआ था सन 1793 में और यह किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई? तो यह लड़ी गई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो यह हुई थी हुमायूं की। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनवाया? तो यह बनवाया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। भू राजस्व की दहशाला पद्धति किसने लागू की? तो यह लागू की थी अकबर ने। औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई थी? तो यह बनवाई थी औरंगजेब ने। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? तो यह की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने।
कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो यह हो जाते हैं लॉर्ड डफरिन। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो यह हो जाता है अरब प्रायद्वीप। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से। तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? तो यह पाया जाता है निकोटीन। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? तो यह रहता है 6 माह के लिए। मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग होता है? तो यह होता है हीलियम गैस का। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा अंग करता है? तो यह करता है तिल्ली। यह होता है पलिया। गाय का दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यह होता है कैरोटीन के कारण। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 1 दिसंबर को। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो यह क्या था? मैडम भिकाजी कामा ने। सन 1815 में आत्मीय सभा का संगठन किसने किया था? तो यह क्या था? राजा राममोहन राय ने। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो यह होती है स्थितिज ऊर्जा। प्रतिरोधक का मात्रक कौन सा है? तो यह हो जाता है आव्होन। फ्यूज की तार किस पदार्थ की बनी होती है? तो यह होती है टीन और शीशे की मिश्र धातु से। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो यह की थी जे थॉमसन ने। गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने बनाए? तो यह बनाए थे न्यूटन ने। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? यह किया था ओटो हान ने। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु से बनाई जाती है? तो यह बनाई जाती है नाइक्रोम से। हेमटाइट और मैग्नेटाइट किसके अक्ष है? तो यह हो जाते हैं लोहे के। कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो यह होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई? तो यह हुई थी सन 1971 में। सर्वनेट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो यह क्या था? मौलाना मोहम्मद अली ने। किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी? तो यह लौटाई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपाधि में। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो यह हो जाता है टोक्यो। सफेद रक्त कण है WBC का कार्य क्या है? तो यह हो जाता है रोग प्रतिरोधक क्षमता। अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाता है? यह कहलाता है एडम स्मिथ। बीजक किसकी रचना है? तो यह हो जाती है संत कबीरदास की। चांद बीवी कहाँ की शासक थी? तो यह हो जाती है अहमदनगर की। इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है ईमेल। मैराथन दौड़ने की दूरी कितनी होती है? तो यह होती है 26 मील 385 गज। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो यह किया जा सकता है आसवन द्वारा। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह हो जाती है झेलम नदी पर। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गुणपूर्ति कोराम क्या है? तो यह हो जाता है 1/10।
भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो यह पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। किस मिट्टी को रेंगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है काली मिट्टी को। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो यह होता है लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर खेती होती है? तो यह होती है 51% क्षेत्र पर। भारत के पूर्व उत्तर के राज्य में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है झूम खेती। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो यह होता है कर्नाटक में। टेस्ट मैचों में भारत की और पहला शतक किसने लगाया था? तो यह लगाया था लाला अमरनाथ ने। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। और आज हमने आपको इस वीडियो में 500 क्वेश्चन करा दिए हैं और यह 500 क्वेश्चन हैं जो आपकी सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।